हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस के टेस्ट सेकंड के क्वेश्चंस हम लगाएंगे। ओके, तो देखते हैं टेस्ट सेकंड के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, फर्मेंटेशन अकर्स इन। फर्मेंटेशन कहाँ होती है? मसल सेल्स के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होगी या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? बताइए। बहुत ही सिंपल है। यीस्ट सेल है वो फर्मेंटेशन करता है। इसको बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है बेकर्स यीस्ट? क्योंकि ये बेकरी में यूज की जाती है, राइट। ब्रेड्स वगैरह जो फॉर्म करते हैं उसके अंदर यीस्ट का यूज होता है, राइट। इसके अलावा बिवरेजेस की फॉर्मेशन में भी यीस्ट का यूज किया जाता है। ओके, सेकंड, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ना। इफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, और रेस्पिरेशन को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्सर्गोनिक, एंड्रोगोनिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक, लिबरेट्स ऑक्सीजन, कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, और यहाँ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आप देखोगे सबसे पहले तो समझो एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है। एक्सर्गोनिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ना। और एंड्रोगोनिक कौन सा हो जाएगा, जिसमें एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो ले रहा है एनर्जी, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेस कैसा है। तो आप देखोगे फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, वो तो एनर्जी अपने अंदर ले रहा है ना। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जब सनलाइट वो अपने अंदर लेता है, तो सनलाइट एनर्जी उसने अपने अंदर ली, राइट। तो ये क्या है, एंड्रोगोनिक प्रोसेस है। तो जबकि रेस्पिरेशन देखोगे उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके, राइट। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, मतलब पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबोलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है। आप देखोगे जिसमें कुछ सिंथेसाइज होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनाबोलिक प्रोसेस बोला जाता है, राइट। और रेस्पिरेशन जिसके अंदर कुछ ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी मिलती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, कैटाबोलिक। तो राइट, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर देखो क्या बोल रहा है, लिबरेट्स ऑक्सीजन। हाँ, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन लिबरेट होती है, पर रेस्पिरेशन के अंदर बोल रहे हैं कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम थोड़ी करते हैं, वो तो वहां पे रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत स्टेटमेंट हो गई, है ना। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट के अंदर हमें ग्लूकोज मिल जाता है, राइट है। पर रेस्पिरेशन के अंदर हमें एंड प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन मिलता है, नहीं मिलता, CO2 रिलीज होती है ना। तो मतलब ये भी गलत है। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, राइट। ओके, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इज हायर इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से, जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनका ब्रीथिंग रेट हायर होता है, किसके मुकाबले, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मुकाबले। क्यों होता है बताओ, ठीक है, देखते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स बॉडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज हाई। Aquatic animals do not have lungs, less dissolved oxygen in water. Terrestrial animals have more efficient respiratory system. तो हम इसके अंदर देखोगे तो वाटर जो होगा उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है एयर के मुकाबले, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा। ब्रीथिंग रेट बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेगा तो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। जैसे आप इसको सिंपल समझो, जैसे आप क्या करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करते करते आप क्या करते हो, थक जाते हो, थक जाते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे सेल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस टाइम में क्या करते हो आप, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले पाओ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रीथिंग रेट कब बढ़ रही है, जब ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम है इसलिए ब्रीथिंग रेट बढ़ा दी, राइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड रिब्स मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम रिलैक्सेस एंड रिब्स कंट्रैक्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो डायफ्राम इंस्पिरेशन कर रहे हैं मतलब सांस अंदर लेना है, तो सांस अंदर लेना है उस टाइम पे देखो, तो डायफ्राम कैसे होगा, डायफ्राम पहले कैसे होता है, डोम शेप का होता है,
अब उसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, है ना। तो ये डोम शेप का है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। ये ऐसे है, कॉन्ट्रैक्ट किया और नीचे की तरफ आ गया, ताकि नीचे की तरफ जाएगा तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब रिब्स की अगर बात करोगे, रिब्स कैसा करेगी, वो अपवर्ड मूव करेगी, है ना, ऐसे, ताकि तभी तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तभी तो अंदर का प्रेशर लो हुआ और हम इनहेल करेंगे, राइट। इसका मतलब क्या है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम देखेंगे जो ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स की रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखते हैं, हैव रेस्पिरेटरी सरफेस, पोजेसेस कार्टिलेजिनस रिंग्स, आर कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पोजेस सीलिया एंड म्यूकस ग्लैंड्स। तो आप देखोगे ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होते, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो रेस्पिरेटरी सरफेस शुरू होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स हो गए, एल्वियोलर डक्ट होगी, एल्वियोलाई होगी, वो जो सरफेस होते हैं रेस्पिरेटरी होते हैं। पर ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट आता है वो सारा का सारा क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, ना कि रेस्पिरेटरी पार्ट, राइट। यहाँ पे कोई कार्टिलेजिनस रिंग भी नहीं होती, ना ही सीलिया और म्यूकस होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा कंसेप्ट से जाओगे तो कितने इजीली आप लगा सकते हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, लगातार हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, एल्वियोलाई क्योंकि थिन वॉल्ड है, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज प्रेजेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन द लंग प्रेशर, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल्स इज प्रेजेंट। तो आप देखोगे एल्वियोलाई क्यों कॉन्टिन्यूस गैसेस एक्सचेंज कर पाती है, क्योंकि वहां पे हर टाइम रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम होता क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हर टाइम लंग्स के अंदर रहता ही रहता है, ताकि लगातार गैसियस एक्सचेंज हो सके, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, राइट। ओके, व्हाट इज कॉमन अमंग पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के अंदर कॉमन क्या है, आपको पता है दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, राइट। तो कॉमन, बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। तो आप देखोगे पेप्सिन तो स्टमक में रिलीज होता है और ट्रिप्सिन डिओडिनम के अंदर। पेप्सिन तो नहीं होता पैनक्रिएटिक जूस के अंदर, तो मतलब गलत हो गया। बोथ आर रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, दोनों की दोनों बोल रहा है इनएक्टिव फॉर्म में हो रहा है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप देखोगे पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है, पेप्सिनोजन उस फॉर्म में होता है, और उसको एक्टिवेट कौन करता है, HCl, राइट। ओके, ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में होता है रिलीज, और उसको एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज, है ना। तो दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बोथ आर रिलीज्ड इन डिओडिनम, गलत है, पेप्सिन तो स्टमक के अंदर रिलीज होता है ना। बोथ फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, पेप्सिन तो है एसिडिक मीडियम में काम करता है, पर ट्रिप्सिन, आप ट्रिप्सिन को देखोगे तो ट्रिप्सिन कहाँ काम करता है, डिओडिनम में, वहां पे तो एल्कलाइन मीडियम होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट हो गई, राइट। दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। हम देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, एक एक ऑप्शन को देख रहे हैं। इजीली आप ऑप्शंस को देखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन अकर्स इन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, किसमें होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले समझो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता क्या है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके अंदर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम हैं, हमारे अंदर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। तो इनमें से देखो किसके अंदर लंग्स होते हैं, सिंपल पता लग जाएगा, है ना। तो फ्रॉग, फिशिज, हाइड्रा, ग्रेसहोपर, तो इसके अंदर देखोगे आप किसके अंदर लंग्स होते हैं, फ्रॉग्स के अंदर लंग्स होते हैं ना। फ्रॉग्स के अंदर लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है, और साथ में वो अपनी क्यूटेनियस स्किन से भी करते हैं। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, इसके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो सकता है, राइट। ओके, तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग डाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर होता है, मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है। तो राइजोपस, कसकटा, एस्केरिस, अमीबा, तो इसके अंदर आप देखोगे बाहर किसके अंदर होगा, बाहर यूजुअली किसमें होता है, जो सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो आप देखोगे फंजाई कौन सा इसमें से, राइजोपस है। राइजोपस क्या करेगा, एंजाइम्स बाहर रिलीज करेगा,
बाहर रिलीज करेगा, डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। सिंपल प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, राइट। कसकटा क्या है, पैरासिटिक है ना, प्लांट पैरासाइट, ध्यान रखना है। अगला क्या बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। कौन सी रेस्पिरेशन की, एरोबिक। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मोलिक्यूल, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। तो देखो कितने हो सकते हैं, तो आप देखोगे एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं, सबसे पहले देखो 6 कार्बन होते हैं, है ना। एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, और पायरुविक एसिड आके ब्रेकडाउन होता है किसमें, CO2 और वाटर के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं ना। तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। और एक पायरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन प्रेजेंट है ना, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 3 ही होंगे। सिंपल है। तो एक ग्लूकोज से अगर 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और एक पायरुविक एसिड से 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो एक ग्लूकोज से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। और इसको एक सिंपल फॉर्म में आप देख सकते हो। आप रिएक्शन देखो, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है ना। तो 6 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गए तो सारे के सारे जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म के निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो 6 कार्बन इसमें ग्लूकोज में होते हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, है ना। देखो कितना सिंपली कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है, गलत कौन सी है। गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम टेक प्लेस बाय लेंटिकल्स। आप देखोगे लेंटिकल जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज स्टेम के अंदर होता है भैया, सही है ना। रेस्पिरेशन रेट ऑफ प्लांट्स इज स्लोअर एज कंपेयर टू एनिमल्स। हाँ, प्लांट्स का रेस्पिरेशन रेट स्लो होगा क्योंकि उनको कौन सी एनर्जी डिमांड ज़्यादा थोड़ी होती है उनकी, उनको कौन सा कहीं पे मूव करना है, उनको अपनी जगह पे ही रहना है, ठीक है। तो एनिमल्स को मूवमेंट करनी होती है, बहुत सारे इधर उधर जाने वाले काम होते हैं, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रेस्पायर एट डिफरेंट रेट, सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रेस्पायर करेंगे। रेस्पिरेशन रेट इज हायर इन मैच्योर रीजन्स ऑफ द प्लांट। बोल रहे मैच्योर रीजन के अंदर हायर होता है, नहीं, मैच्योर रीजन में हायर नहीं होता। कहाँ होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के अंदर हायर होगा, है ना। रेस्पिरेशन रेट मेरिस्टेमेटिक क्योंकि एक्टिवली सेल डिवाइडिंग स्टेज में है, उसके अंदर एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन रेट वहां पे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आंसर फोर्थ, राइट, फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होगी वो गलत हो गई, राइट। ओके, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में आप देखोगे 2 रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, बताओ बताओ, ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमली, ग्रेनम, कहाँ होगी। तो आप देखोगे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर होती है, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, राइट। ओके, आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर, आपको बताना है इनमें से सही पेयर कौन सा है। तो मैथ द फॉलोइंग जैसे टाइप में हो गए। पेनक्रियाज रिलीज अमाइलेज, पेनक्रियाज अमाइलेज रिलीज करता है क्या, हाँ करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। माउथ में फाइट डाइजेशन नहीं होता, नहीं नहीं, स्टार्च का डाइजेशन होता है, फैट का नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन है विलाई, विलाई नहीं होती, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, राइट। हाँ, एनस स्टोर फिशिस नहीं, वो तो रेक्टम में स्टोर होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना, सिंपल। ओके, इन ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। देखो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में भी होती है, और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में भी होती है ना। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिमम किस फॉर्म में हो रही है, तो आप देखोगे प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में कितनी हो रही है, 7%, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लगभग 23%, और बाकी जो हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, बाइकार्बोनेट 70%। इसका मतलब मैक्सिमम किस फॉर्म में हुई, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हुई। तो आंसर फोर्थ हो गया, है ना। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली रिएक्टिव गैस है ना, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता।
तो यहाँ पे ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। ओके, तो कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कॉमन, पहले तो देखो कॉमन पाथवे बोल रहा है, होता कौन सा है कॉमन पाथवे, ग्लाइकोलिसिस है ना। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो आंसर फर्स्ट होगा, राइट, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्पस ऑफ विलाय, विलाय का क्या काम होता है, विलाय क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड यूजफुल बैक्टीरिया, डिक्रीज इंटेस्टाइन लेंथ, डाइजेस्ट फैट फॉर इजी एब्जॉर्प्शन। तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए, विलाय जो है वो इस तरीके की फोल्डिंग्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये फोल्डिंग्स क्या कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज करिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टिव फूड की, है ना। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। कहाँ प्रेजेंट होती है विलाई, अभी आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना। ओके, इन सकलेंट प्लांट, सकलेंट प्लांट्स, तो सकलेंट प्लांट्स कौन से होंगे, जो मेनली जो आप देखो कि डेजर्ट एरिया वगैरह में मिलते हैं ना, जो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। तो जहाँ जिन एरियाज में पानी की कमी होती है वहां पे मेनली आपको ये प्लांट्स मिलेंगे, राइट। तो इनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो कब ओपन होते हैं और फोटोसिंथेसिस कब होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलो दिमाग लगाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, तो जो प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होगा वो तो हमेशा दिन में ही होगा, सिंपल सी बात है। तो डे टाइम में ही होगा फोटोसिंथेसिस, तो सिंपल है क्योंकि लाइट तो दिन में ही होती है। तो स्टोमेटा दिन में खुलेंगे या रात में खुलेंगे, अभी वो देखते हैं। स्टोमेटा जो होंगे अगर दिन में खुलेंगे, वहां पे तो बहुत ज्यादा सनलाइट होगी, बहुत ज्यादा सनलाइट होगी तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा कर देगा प्लांट, वाटर लॉस ज्यादा करेगा तो यार पहले ही पानी की कमी है, ऊपर से ज्यादा वाटर लॉस कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा यार। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या कर रहा है, स्टोमेटा को रात में खोलेंगे। तो रात में ओपन होंगे तो क्या होगा, रात में उसने CO2 ली, उसको स्टोर कर लिया, सुबह जब लाइट आई उसने फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लिया। तो स्टोमेटा ओपन कब होंगे, रात में, और फोटोसिंथेसिस कब होगा, दिन में। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, राइट। ओके, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज, एयर पासेज ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन मतलब जब बाहर रिलीज कर रहे हैं गैस को, राइट। तो रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा, पहले तो वो देखो, एल्वियोलाई से होगा या नेजल चैम्बर से होगा, सिंपल सी बात है, एक्सपायर कर रहे हो तो एल्वियोलाई से शुरू होगा, तो एल्वियोलाई से होगा तो पहले फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई, तो एल्वियोलाई के साथ कौन जुड़े होते हैं, एल्वियोलाई के बाद ब्रोंकियोल्स आते हैं ना, उसके बाद ब्रोंकाई आते हैं, उसके बाद ट्रैकिया, लैरिक्स, फेरिक्स, नेजल चैम्बर और फिर भार, है ना। तो इस फॉर्म में जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, राइट। ओके, आफ्टर कॉन्टिन्यूसली डांसिंग फॉर सम टाइम, अच्छा नाचना तो सभी को पसंद है, तो डांस करने के बाद क्या हुआ, योर बॉडी गोट फैटिक, आप थक गए, योर लेग मसल्स, अब आपकी लेग मसल्स में क्या होगा, विल जनरेट मोर एटीपी, ज्यादा एटीपी जनरेट करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगी, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी, फिक्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड, क्या होगा, सिंपल सी बात है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही, मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलती तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है ना। तो इसका मतलब फोर्थ होगा, राइट। ओके, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, लीफ का क्रॉस सेक्शन देखा, आपको इनमें से क्या नहीं दिखेगा, जाइलम, लेंटिसेल, स्टोमेटा, क्यूटिकल, क्या नहीं दिखेगा, देखो लेंटिसेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो प्रेजेंट होते हैं जी स्टेम के अंदर होते हैं, तो ये लीफ में कैसे दिख जाएगा, जाइलम वेस्कुलर बंडल के अंदर होता है, होगा लीफ के अंदर, स्टोमेटा भी होता है, ट्रांसपिरेशन करता है ना, रेपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, लेंटिसेल्स, राइट। तो स्टूडेंट्स कैसा रहा आपको ये सेशन, कैसा लगा, देखो हमने 20 क्वेश्चंस लगाए इसके अंदर टेस्ट के अंदर, और मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है। आपका जितना भी स्कोर है, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना, तभी मैं आपके डाउट्स सोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है वो भी मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।